आइए अब हम बात करते हैं उन करोड़पतियों की जो ड्रीम 11 की दुनिया से निकलकर हकीकत में आते हैं। क्या ये खेल सच में हर दिन किसी न किसी को करोड़पति बना देता है, जैसा कि इसके विज्ञापन में दिखाया जाता है कि 1 रुपए में टीम बनाओ, करोड़ रुपए जीत जाओ। ड्रीम 11 पर 95% यूजर्स नुकसान में रहते हैं। जब टीवी पर रोहित शर्मा छक्का मारता है और MS धोनी ड्रीम 11 की टी शर्ट पहनकर मुस्कुराते हैं, और जब सौरव गांगुली कहते हैं 1 रुपया में टीम बनाओ और करोड़पति बन जाओ, तब लाखों युवा सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते, वो एक सपना देख लेते हैं रातों रात करोड़पति बनने का। ये सपना हर रोज लाखों जेबें खाली कर रहा है और हजारों युवाओं को पढ़ाई से, नौकरी से, परिवार से, खुद से दूर कर रहा है। इस डिजिटल गेम ऑफ स्किल्स ने क्रिकेट के जुनून को एक धंधे में बदल दिया है, जहां खेलने वाले हारते हैं और दिखाने वाले करोड़ों कमाते हैं। तो आज हम दिखाएंगे करोड़पति बनाने वाले ऐप का असली चेहरा। यह सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, अगर ये कहें कि यह एक फंसाने वाली मशीन है तो गलत नहीं होगा। हर दिन 10, 15, 20 करोड़ के विज्ञापन, हजारों करोड़ BCCI को, स्टार क्रिकेटर्स को। लेकिन क्यों? ताकि आप हर दिन 1 करोड़ रुपया जीत सके। ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। असली खिलाड़ी आप नहीं, ड्रीम 11 है। अक्सर आप विज्ञापनों में सुनते होंगे, ये काम मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 में टीम बनाइए। आप बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते होंगे कि वो ड्रीम 11 का, माई 11 सर्कल का जो है प्रचार कर रहे हैं। इस वर्ष ड्रीम 11 ने एडवर्टीजमेंट में बड़े बड़े सुपरस्टार, स्टार क्रिकेटर्स को भी शामिल किया हुआ है, जैसे आमिर खान, रणबीर कपूर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा। लगातार इनका प्रचार प्रसार आप देख रहे होंगे। तो क्या सच में ड्रीम 11 लोगों को करोड़पति बना रहा है? इसकी सच्चाई और इसकी तह तक हम आज जाएंगे। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये सब एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है जिसमें यूजर्स वर्चुअल टीम बनाकर असली मैच पर दांव लगाते हैं। आप टीवी में, मोबाइल में इनका विज्ञापन देखते होंगे। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि हर दिन कोई ना कोई ड्रीम 11 से, माई 11 सर्कल से करोड़पति बनता है कि नहीं बनता है। देखिए, 22 खिलाड़ी, 11 का चुनाव, रन, विकेट और कैच पर पॉइंट्स मिलते हैं। आसान लगता है ना? लेकिन असल खेल यही नहीं है। आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं, लेकिन असल में 1 करोड़ यूजर्स में केवल 1 जीतेगा, वो भी तब जब आपके खिलाड़ी परफेक्ट परफॉर्म करेंगे। देखिए, ड्रीम 11 पर करोड़पति बनने की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है। जैसे अभी हाल ही में पलामू डाल्टनगंज का लड़का 3 करोड़ जीता, चतरा में दर्जी का काम करने वाला लड़का 3 करोड़ जीता। हालांकि ये घटनाएं अपवाद है और अधिकांश खेलने वाले को ऐसे बड़े इनाम नहीं मिलते। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि झारखंड में ड्रीम 11 से कितने लोग करोड़पति बने हैं। देखिए, झारखंड में 2019 से अब तक 60 लोग करोड़पति बने हैं और बिहार में सितंबर 2020 से अब तक कुल 179 लोग करोड़पति बने हैं। इन दोनों राज्यों की कुल आबादी लगभग 18 करोड़ होती है। इसका मतलब यह है कि हर 75,000 में से एक व्यक्ति ने ड्रीम 11 से करोड़पति बनने का सपना पूरा किया है। जरा आप सोचिए, 18 करोड़ की आबादी में 239 लोग करोड़पति बने हैं। क्या यह सच में एक गेम ऑफ स्किल है या यह सिर्फ एक और तरीका है लाखों लोगों को डिजिटल जुआ में फंसाने का? हर दिन करोड़पति बनना एक भ्रम है। लाखों लोग हारते हैं और कुछ ही जीतते हैं। यह खेल सिर्फ 1% के लिए है। मतलब लाखों करोड़ों लोग इस फैंटेसी ऐप में जो है अपना किस्मत आजमाते हैं और जीतता कोई एक है। इसीलिए खेल सिर्फ 1% लोगों के लिए है। बाकी ज्यादातर लोग जो है अपनी मेहनत की कमाई भी इस एप्लीकेशन के थ्रू खो देते हैं। जैसा कि आप रोज देखते होंगे, खबरों में सुनते होंगे, ड्रीम 11 पे हमने लाखों रुपए लगाए, जो है हम 1 रुपया नहीं जीत पाए। माई 11 सर्कल पे हमने लाखों रुपया लगाया, हमें जो है 1 रुपया भी नसीब नहीं हुआ। तो इस प्रकार की खबरें भी आप लगातार सुनते होंगे। कई स्वतंत्र रिसर्च और रेडिट कोरा रिपोर्ट के अनुसार ड्रीम 11 पर 95% यूजर्स नुकसान में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सिर्फ 1% का ये गेम है। मतलब 95% से ज़्यादा लोग भी इस गेम में हारते हैं। सिर्फ 4 से 5% लोग कभी कभी जीते हैं और वो भी लगातार नहीं। इससे यह साबित होता है कि यह खेल असल में किस्मत का खेल है। इसमें कोई स्किल काम नहीं करता है। इसमें कितना भी आपको क्रिकेट का नॉलेज होगा, वो कुछ भी काम नहीं करता है। ये एक्चुअल में किस्मत का खेल है। ये तुक्कों का खेल है। कब किसका किस्मत लग जाए कोई नहीं जानता है। अभी हाल के ही दिनों में आपने देखा होगा भोकाल टीवी पे कि ड्रीम
11 में जो है फल बेचने वाला लड़का ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपया जीत गया। 12वीं में पढ़ने वाला लेबर कुली का काम करने वाला लड़का जो है ड्रीम 11 से 3 करोड़ रुपया जीत गया। तो ये एक लक का खेल है। ड्रीम 11 का दावा है कि इसके पास भारत में 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, यानी हर 10 भारतीयों में से एक के पास ड्रीम 11 है। तो आप सोचिए कि ड्रीम 11 ने कितना बड़ा नेटवर्क फैलाया है हमारे देश में। आपको बता दें कि फैंटेसी ऐप को कई राज्यों में प्रतिबंधित या सीमित भी किया गया है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और तेलंगाना। इन राज्यों में इस तरह के गेम्स को जुए की श्रेणी में माना गया है। तो ड्रीम 11 को और माई 11 सर्कल के बिजनेस को समझने के लिए हम आपको एक आंकड़े से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप को सरकार ने क्यों इजाजत दे रखी है, आखिर क्यों इस प्रकार के ऐप को बैन नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, सरकार को इससे करोड़ों अरबों रुपया का फायदा हो रहा है। तो कैसे फायदा हो रहा है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जैसे ही आप 49 रुपए की एंट्री फीस लगाते हैं, उसमें से 28 रुपया जीएसटी सरकार को जाता है। अक्टूबर 2023 से 28% जीएसटी दर लागू है, यानी हर बार जब कोई व्यक्ति 49 रुपया लगाता है तो उसमें से 13 रुपया 72 पैसा सीधे सरकार के खाते में जाता है। अब सोचिए, अगर 1 करोड़ लोग 49 रुपया लगाते हैं आईपीएल जैसे बड़े मंचों पर, तो 49 गुना 1 करोड़ टोटल राशि होता है 49 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि उसका 28% अगर सरकार को जाता है तो 13 करोड़ 72 लाख रुपया सीधे सीधे सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाता है। तो आप बताइए कि सरकार फैंटेसी ऐप को कैसे बंद करेगी। सरकार को तो राजस्व प्राप्त हो रहा है, सरकार को तो बैठाए भारी भरकम रुपया मिल रहा है, इसीलिए सरकार इस प्रकार के ऐप को बैन नहीं करती है। ये तो मैंने आपको एक फैंटेसी लीग का एग्जांपल दिया। ड्रीम 11 से सरकार को होने वाला टैक्स लाभ सालाना कितना होता है। अब आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो ड्रीम 11 का राजस्व 6,384 करोड़ रुपया था। जीएसटी दर उस समय 18% था, अब 28% हो गया है। अनुमानित जीएसटी संग्रह फाइनेंशियल ईयर 2023 का 11,149 करोड़ रुपया, मतलब कि ड्रीम 11 के जरिए भारत सरकार को लगभग 1200 करोड़ रुपया मिलता है। वो तो सिर्फ जीएसटी का पैसा था, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाया जाता है। ड्रीम 11 ने 2023 में जो लाभ कमाया था वो लगभग 188 करोड़ रुपया था, और कॉर्पोरेट टैक्स भी इसमें जो है सरकार लेती है 30%। अनुमानित कॉर्पोरेट टैक्स 188 करोड़ रुपया का अगर 30% निकालिएगा तो लगभग 57 करोड़ रुपया होता है। आपको पता होगा कि जब भी कोई गेम जीता है उसमें सरकार टीडीएस भी लेती है। 10,000 से अधिक की जीत पर 30% टीडीएस काटा जाता है, जो सीधे आयकर विभाग को जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ ड्रीम 11 से जीतता है तो उसके खाते में सिर्फ 70 लाख रुपए ही आता है, 30 लाख रुपया सरकार के खाते में चल जाता है। तो ड्रीम 11 जैसी कंपनियों से सरकार को जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, टीडीएस के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए सरकार ने फैंटेसी गेम को कौशल का खेल यानी कि गेम ऑफ स्किल्स माना है, जिसे ये कंपनियां कानूनी रूप से संचालित हो सकती हैं और हो भी रही है। ड्रीम 11 को आईपीएल, टीम इंडिया और प्रो कबड्डी जैसे इवेंट्स में प्रायोजक बनाने की अनुमति भी दी गई है, जिससे उन्हें व्यापक प्रचार मिलता रहा है। तो आप इस रिपोर्ट से के माध्यम से समझ गए होंगे कि ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल या अन्य किसी भी जो है फैंटेसी ऐप के द्वारा लोग करोड़पति बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ड्रीम 11 में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो कब से लगा रहे हैं, कितना पैसा लगाए हैं, कितना पैसा हारे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर जीते होंगे तो भी बताइएगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि क्या सच में ड्रीम 11 से लोग करोड़पति बनते हैं। तो आप इस रिपोर्ट को देख के आप समझ सकते हैं कि लोग करोड़पति बनते हैं कि लखपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। जोहार।